तनकीद का निशाना आपको बनाया जा रहा है। इसलिए तनकीद इस लिहाज से हो रही है कि जो आपने बुलंदबाज दावे इलेक्शन से पहले किए थे, आज कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहे वो वादे। और उसमें एक बड़ी बात यह है कि कहीं एक जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपके सीएम के या नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि जैसे स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी वहाँ पर बात कर रहे थे जो रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई। सर क्या कहेंगे इसके लिए? जो आपको दिख नहीं रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि फाउंडेशन पड़ रही है। आपको फाउंडेशन वाले दिन मकान का तीसरा मंजिला नहीं दिखता है। फाउंडेशन वाले दिन जो होता है वो मकान के एक ज़मीन के अंदर वाला काम होता है जो फाउंडेशन डाली जाती है। हम आने वाले 5 साल की फाउंडेशन डाल रहे हैं। कुछ देर बाद ये जब बाहर निकलना आएगा तो जब बीज भी बोते हैं कभी ज़मीन में पेड़ के लिए तो ज़मीन के अंदर भी बोना पड़ता है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं, हमने काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट जो है आने वाले वक्त में सामने आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, सेटेलाइट टाउन्स को लेके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। छुपाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए बन रहा है, जम्मू के लोगों के लिए बन रहा है, कश्मीर के लोगों के लिए बन रहा है। तो इसलिए जहाँ तक तनकीद का सवाल है, उनको 5 साल ये काम करने हैं, उनको वो ये काम करेंगे, हम 5 साल अपना काम करेंगे तरक्की का। तो कल यहाँ पर राजनाथ सिंह ने भी बताया कि उमर अब्दुल्ला भी इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पर कहीं एक चीज़ों के लिए जो दिल से दिल्ली तक की दूरी है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो राजनाथ का इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? हमें हर पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। राजनाथ सिंह जी कुछ अच्छा बोलेंगे या मोदी जी अच्छा बोलेंगे, ठीक है, तो हम उनके पार्टनर्स तो नहीं हैं। हमारे कुछ यहाँ मुखालिफ हमें बीजेपी तो बना गए, हम उनके पार्टनर्स तो नहीं हैं। हम इंडिया ब्लॉक के लोग हम इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। हम इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। हमारा कांग्रेस से अलायंस है, हम कांग्रेस हमारा पार्टनर है। उसके बावजूद भी आप हमें ढकेलना चाहते हैं कि हम बीजेपी के लोग हैं। नहीं, बीजेपी, ये हकीकत ये है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। अगर ये सरकार बीजेपी की ना हो, किसी और की होती, सीपीआई की होती, कांग्रेस की होती, हमारा रिलेशन शायद इससे ज़्यादा अच्छा होता। हम ज़्यादा खुल के इनसे बात कर पाते। हमारी कंसिडरेशन है क्योंकि हमारे बिटर राइवल्स हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हम इतना खुल के इनसे काम नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जितना ज़रूरी है, जितना यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है, फेडरल स्ट्रक्चर में ये नॉर्मल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, सीएम साहब मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं, प्रोटोकॉल है उनके साथ चलते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और वर्किंग रिलेशन जो है वो उसकी इज़्ज़त मोदी जी ने भी की है, बाकी अमित शाह जी ने भी की है, उमर साहब भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये वही है। और सबसे बड़ी बात लोग जानते हैं सब, कुछ लोगों को जिनको परेशानी है, जो चाहते थे वो ये काम वो लोग करें, ये वही लोग शोर कर रहे हैं। तो होपफुली उनको ये मौका नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा काम ही बोलेगा इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से सेटेलाइट कॉलोनीज यहाँ पर बनाई जा रही है, उसमें खदशा ये जाहिर किया जाता है कहीं एक पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि वहाँ पर बाहर के लोग जो है बसाए जाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जितने भी आपको बोलते हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप उनको बताइए कि किसी एक आदमी को लाया गया है या किसी ने फॉर्म भरा है, कोई बाहर का नहीं है। जो यहाँ का डोमिसाइल है, जो यहाँ का रहने वाला, जो बाशिंदा है यहाँ का, उसी को मिलेगा। हम उसको टूथ एंड नेल अपोज करते हैं जो ये बात करते हैं कि भाई वो बाहर के लोगों के लिए हैं। ये डर्टी और पेटी पॉलिटिक्स करते हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। अभी इनके पास है नहीं, अभी उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, अभी उनको अपनी हार का मुहासरा करना चाहिए। अभी इनके पास 2-3 महीने और इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ये वो सब करे, उसके बाद निकले, उसके बाद देखें हम कितना काम करते हैं, कितना नहीं करते हैं। हमको तानाकशी करें हम पे जो जायज़ होगी। नाजायज़ बात है ये, तो इसलिए मैं आपके लीडर्स भी कहते हैं कि आप पब्लिक से डिस्टेंस में जा रहे हैं, जबकि कन्फ्रंट्रेशन आप नहीं ले रहे हैं। उसमें बीजेपी के जितने आप नज़दीक जा रहे हैं तो उसमें कहीं एक डिस्टेंस जो है लोगों के लिए आपकी बन रही है। हम बीजेपी के नज़दीक जा ही नहीं सकते, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम मेजॉरिटी है हमारी, क्यों जाएंगे? या तो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं होती हम जाते, मेजॉरिटी हमारी है, लोगों ने मैंडेट दिया है, अलायंस को मैंडेट दिया है, एनसी कांग्रेस को मैंडेट दिया हुआ, इंडिपेंडेंट्स भी है। कहीं दूर जाके हम मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा हमारे पास, तो हमें क्या ज़रूरत है जाने की? बात जहाँ तक सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात है, वो हर एक सरकार, वो चाहे ममता जी जाती हैं या कोई और जाते हैं, एम के स्टालिन जाते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। लेकिन हम जब मिलते हैं हमें जल्दी मिर्च लग जाती है हमारे मुखालिफों को, वो उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उनको वो फ़ोटो नज़र नहीं आती है जो कर्टिसी कॉल है, लेकिन उनको वो फ़ोटो नज़र नहीं आती है जहाँ वो गले मिले थे, जहाँ दोनों लोग मिले थे, चाहे वो महबा जी थी, मुफ्ती साहब थे, उनके भाग के लोग थे। कुछ लोगों को तो राजनाथ सिंह जी ने यहाँ स्पेशली आके हज़ारों लोगों बच्चों में प्रेज़ किया था कि ये जी यंग लीडर्स हैं, तो वो तानाकशी करते हैं। तो
बड़ा प्रीमेच्योर सा है, इमेच्योर सा इन लोगों पे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें पता है हम कितने लॉयल सिंसियर हैं अपने लोगों के साथ. लास्ट में जानना चाहेंगे, पहले पीएचई का स्कैम, अब स्मार्ट सिटी का भी स्कैम सामने आ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या इसमें ये रहेगा? मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी इसके बारे में. आप लोगों को शायद याद होगा, आप में से कुछ दोस्तों को. हिफाजत में काम किया गया, बिना पूछे काम किया गया, स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया, चाहे वो चैम्बर था, चाहे वो ट्रेड था, चाहे वो FCI के था, चाहे वो होटलियर एसोसिएशन थी, चाहे वो फिर सिविल सोसाइटी थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जिन्होंने यहाँ इस सिटी में काम किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, PDP से थे, कांग्रेस से थे. उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया. तो ये तबाही जो हम आज देख रहे हैं, हमारा ड्रेनेज नेटवर्क फेल है, जो आपने काबुली पत्थर लगाया वो उठा हुआ है, तो जो आपने पेंट किया वो पेंट फेड हो रहा है. तो थोड़ी थोड़ी सी कैम्स अब बाहर आने लगे हैं. फाइनली क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है. लेकिन इससे हमारा दिल दुखता है. हम पॉइंट स्कोर नहीं कर रहे थे किसी को जेल लगे, वो बात तो छोटी सी है. अरबों रुपए ख़राब हो गया, अरबों रुपए के जो पैसा खर्च करके वो चीज़ नहीं बनी जो हम चाहते थे. ये परेशानी की बात है. जिसने गलत किया है उसके लिए जेल के दरवाजे खुले होंगे, जिसने गलत नहीं किया है वो प्रूव हो जाएगा वो गलत नहीं है. लेकिन जो हम कह रहे थे कि ये गलत है, तब किसी ने माना नहीं, आज ये साबित हो रहा है. बहुत शुक्रिया.